नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, अमेरिका और ईरान। कई दिनों से बढ़ते तनाव, लगातार आ रही चेतावनियां और युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हालात के बीच अब एक अहम मोड़ आ चुका है। दोनों देशों ने एक अस्थायी सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति जता दी। ये सीज फायर सीमित समय के लिए है और इसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जो साफ तौर पर यह बताती हैं कि ये कोई स्थायी शांति समझौता नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विराम है, एक ऐसा ठहराव जो बढ़ते टकराव को कुछ समय के लिए रोक सके। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सीज फायर का मतलब सच में शांति होता है या ये सिर्फ जंग के बीच लिया गया एक ब्रेक है, जिसके बाद संघर्ष और भी तेज होकर लौट सकता है। दरअसल सीज फायर का सीधा मतलब होता है दो या उससे ज्यादा पक्षों का ये तय करना कि ये एक निश्चित समय तक लड़ाई रोक देंगे। ये समय कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है और कई बार अनिश्चित काल के लिए भी लागू किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि सीज फायर कभी भी जंग का अंत नहीं होता, ये सिर्फ जंग के बीच की एक सांस होती है। आज अमेरिका और ईरान के बीच जो कुछ हुआ है वो भी इसी तरह का एक अस्थायी समझौता है, यानी कि पूरी तरह से युद्ध जो है वो अब तक रुका नहीं है, शांत नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक अस्थायी समझौता है जिसमें कूटनीति और दबाव दोनों की भूमिका साफ दिखाई देती है। अक्सर जब हालात बहुत बिगड़ने लगते हैं, जब जान माल का नुकसान बढ़ने लगता है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दबाव बनाने लगता है या जब दोनों पक्ष ये समझते हैं कि फिलहाल लड़ाई रोकना ही बेहतर है, तब सीज फायर लागू किया जाता है। कई बार इसका मकसद मानवीय होता है, ताकि जंग के बीच फंसे नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके, घायलों को इलाज मिल सके और ज़रूरी संसाधन प्रभावित इलाकों तक पहुंच सके, जैसे गाजा में कई मौक़ों पर हुआ था, या रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्रों में नागरिकों को निकालने के लिए अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। वहीं भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर एक अहम सीज फायर समझौता हुआ, जिसके बाद लंबे समय तक सीमा पर अपेक्षाकृत शांति बनी रही। लेकिन हर बार सीज फायर का मकसद सिर्फ शांति नहीं होता, कई बार ये एक रणनीतिक फैसला भी होता है। जब युद्ध लंबा खींचा जाता है तब संसाधन कमज़ोर पड़ने लगते हैं, या जब सेनाओं को युद्ध को फिर से संगठित करने की ज़रूरत होती है, तब ये विराम लिया जाता है। यानी सीज फायर कई बार जंग को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे थोड़ी देर के लिए रोक कर अगली तैयारी, अगली पारी का मौका देता है। यही वजह है कि सीज फायर और स्थायी शांति समझौते के बीच का फर्क समझना बेहद ज़रूरी है। जहां सीज फायर सिर्फ अस्थायी रोक है, वहीं शांति समझौता एक स्थायी समाधान होता है, जिसमें दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि अब संघर्ष खत्म हो चुका है, ये लड़ाई, ये युद्ध खत्म हो चुकी है। लेकिन हकीकत ये भी है कि सीज फायर हमेशा सफल नहीं होते। दुनिया के कई हिस्से में इनके उल्लंघन के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। कई बार कागजों पर युद्ध विराम होता है, लेकिन ज़मीन पर फायरिंग लगातार जारी रहती है, क्योंकि भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि सीज फायर का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए भी किया जाता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हालात नियंत्रण में हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। और ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये ताज़ा सीज फायर भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ शांति की संभावना है तो दूसरी तरफ संघर्ष का खतरा अब भी बना हुआ है। हालांकि संघर्ष आज भी जारी है, युद्ध आज भी जारी है। ये एक मौका है या तो हालात को बेहतर करने का, या फिर सिर्फ कुछ समय के लिए टाल देने का। और इसी के साथ सवाल फिर वहीं सामने खड़ा हो जाता है, क्या सीज फायर सच में शांति की शुरुआत है, या सिर्फ एक ऐसा ठहराव जहां जंग थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर पहले से ज़्यादा ताकत के साथ लौटती है। क्योंकि जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, वो फैसलों से भी लड़ी जाती हैं, और सीज फायर उन्हीं फैसलों में से एक है जो लाखों जिंदगियों की दिशा तय करता है।